नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 14 की कविता अब तक बहुत बह चुका पानी। प्यारे बच्चों, इससे पहले आप चालाक लोमड़ी और कौवे की कहानी तो सुन ही चुके हैं। उसमें आपने देखा कि किस तरह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझाकर लोमड़ी कौवे की रोटी हथिया लेती है। तो आइए अब देखते हैं उससे आगे की कहानी इस कविता के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। उड़ता उड़ता कौआ आया, लिए चोंच में पूरी रोटी। ताजी ताजी चुपड़ी चुपड़ी, गोल गोल थी मोटी मोटी। देखा लोमड़ ने उसको तब, बैठ चुका था जब डाली पर। लोमड़ तब मीठी बोली से बोला गर्दन ऊंची कर कर, मेरे राजा कौवे बेटे, मैं तुझको पहचान गया हूँ। आता जाता रहा इधर में, कई वर्ष से नहीं नया हूँ। मुझे पता है उस कौवे के, तुम हो बेटे या हो नाती। जिस कौवे ने मुझे सुनाई यहाँ बैठकर मधुर प्रभाती। बैठा था वह इसी डाल पर, बैठे हो अब तुम जिस पर। मेरे कहने पर गाया था उसने अपना गाना स्वर भर। कौवे भैया तुम भी अपना मीठा राग सुनाओ मुझको। अपने दादा नाना जैसी अपनी कला दिखाओ मुझको। कौआ हंसा, चोंच की रोटी पंजे में पकड़ी जब पहले। बोला लोमड़ दादा से यूं, कान खोल कर दादा सुन ले, पुरखों का अनुभव पाया है। क्यों दोहराऊं वह नादानी, अब न तुम्हारी दाल गलेगी, अब तक बहुत बह चुका पानी। प्यारे बच्चों, इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए। पूर्व में की गई गलतियों से सबक लेते हुए उन्हें भविष्य में कभी नहीं दोहराना चाहिए और सदैव समझदारी से काम लेना चाहिए। हाँ तो बच्चों, आइए अब देखते हैं इस कविता में आए कुछ नए शब्द और उनके अर्थ। नाती यानी संबंधी अथवा पुत्री का पुत्र। प्रभाती यानी कि प्रातः काल में गाया जाने वाला संगीत। पुरखों यानी कि पूर्वजों। नादानी यानी कि नासमझी। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है यह कविता आपको बहुत पसंद आई होगी और आप इसे बहुत अच्छे से समझ भी गए होंगे। तो फिर बताइए जरा, यदि कौवे की जगह आप होते तो क्या करते? इस प्रश्न का उत्तर अपनी कॉपी में लिखें। साथ ही कौवे और लोमड़ी का सुंदर सा चित्र भी बनाएं। अच्छा बच्चों, अब मैं चलती हूँ। अगले पाठ में मैं रेहाना चिश्ती आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए